हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है बाबू, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया था? पहला लेक्चर तो मैंने एक डेढ़ महीना पहले डाला था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि किसका होने वाला है, बीएससी या फिर क्लास 11। पर्टिकुलर तो बीएससी है, पर आपके 11th वाले लोग भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अभी इस चैनल पे अभी तक मैंने 12 का वीडियो डाल रखा हूँ ऑर्गेनिक का, और बीएससी वालों लोग के लिए ऑर्गेनिक का 3 चैप्टर डाल रखा हूँ, और इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, आपका पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये कंटिन्यूएशन है, तीसरा लेक्चर। और पेरियोडिसिटी पूरा खत्म कर चुका हूं, और केमिकल बॉन्डिंग भी थोड़ा सा स्टार्ट कर चुका हूं। ठीक है, तो ऐसा हमारा अभी सीन चल रहा है। तो अभी बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज है लेक्चर नंबर 3। लास्ट वाले लेक्चर पे क्या हुआ था, जो उसका बोर्ड था, यानी कि उसका जो थंबनेल था, उसे मैंने गलती से लेक्चर नंबर 3 लिख दिया था। आज का पर्टिकुलर क्या है, लेक्चर नंबर 3, जो कि क्या होने वाला है, कंटिन्यूएशन में किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। एटॉमिक स्पेक्ट्रा सर। हाँ बाबू, पहला दो लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? पहला दो लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि सबसे पहले तो कौन कौन से मॉडल है एटम के लिए। जैसे पहले थॉमसन जी आए, वो क्या बोले, फिर रदरफोर्ड जी आए, वो क्या बोले, फिर आखिर में बोर जी आए और क्या बोले, और क्या क्या अच्छा लगा। फिर एंड ऑफ द डे में आज कल हमने स्टार्ट किया था कि बोर जी स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताए थे, और दूसरा क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताए थे। ठीक है, आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कल हमने पहला कवर कर लिया था, एमिशन स्पेक्ट्रा को। ठीक है, आज हमारा दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा फेल हो गया था। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे फेल हो गया था, उसके बाद कौन आया था आपको पता है? स्क्रॉडिंजर आया था। स्क्रॉडिंजर और सोमरफील्ड अपना बताया था एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल को सोमरफील्ड मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे कवर करेंगे, पर आज के लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंटिन्यूएशन, यानी कि आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को समझना। सर एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में कर दिया था। ठीक है, आज हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉन कैसे, क्वांटम नंबर्स को हम लोग बेसिकली समझेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है यार? टॉपिक चालू होने से पहले ही थोड़ा यहाँ पर कांड हो गया, इंक ओवरफ्लो हो जाता है हम लोग का हर दिन। तो टॉपिक क्या है बाबू? टॉपिक क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब भी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं तो एक्साइट करके अपने हायर ऑर्बिट पे चल जाता है। वहां पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल, तो वापस से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट पे, यानी कि जहां से हो गया था वहां पर आना चाहता है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से वापस अपने लोअर ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको सोडियम और हाइड्रोजन दोनों का स्पेक्ट्रा एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया था। आज क्या हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये होता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी देते हैं, जब भी एटम को, तो एंड ऑफ द डे में इलेक्ट्रॉन में भी तो वो एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से कनेक्टेड है। तो जब भी हम उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे चल जाता है। तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और किस किस कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ में आया? आया, और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन को हीट दिया। व्हेन, जैसे क्या नाम है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, इट गिव्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अरे यार, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मतलब आपको समझ में आ रहा है? सर ऐसा स्पेक्ट्रा जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में हम लोग लाइट दिए, इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके एटम है, उसमें हम लोग लाइट दिए। वह हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ लाइट है, तो हम लोग क्या दिए, लाइट दिए उसमें। ठीक है, तो लाइट देने से क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी लाइट है, ये मान लीजिए क्या, कोई भी लाइट है, व्हाइट लाइट है, ठीक है, उसको जब भी आप प्रिज्म से पास करवाओगे तो आपको 7 कलर्स मिलते हैं, है ना, 7 कलर्स मिलते हैं। ये आपको 7 कलर्स यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट में मिल गए।
फोटोग्राफिक प्लेट में 7 कलर्स आपको मिल गए। पर जब भी आप एक लाइट को कोई गैस से पार कराओगे, कोई भी एक्स नाम का गैस है, ठीक है, कोई भी एक्स नाम का गैस है, तो वो क्या करेगा ना, वो क्या करेगा, मान लीजिए 5 लाइट को छोड़ दिया, 1 2 3 4 5, और कौन कौन से 5 को छोड़ा, मान लीजिए जैसे इसमें 7 कलर कौन कौन से होते हैं, VIBGYOR, यहाँ पर भी जोड़ देता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो और रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ये क्या किया, ये एक्स अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लिया, यानी कि जो एक्स का इलेक्ट्रॉन है जब वो एक्साइट होने के लिए गया तो वो क्या किया, अपने अंदर ऑरेंज और ग्रीन को एब्जॉर्व कर लिया और बाकी 5 कलर दे दिया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से रेस को अपने अंदर एब्जॉर्व कर ले और बाकी सब रेस को छोड़ दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि तो यहां पर आप सिंपल से इसका डेफिनेशन क्या लिख दोगे कि व्हेन यू गिव certain energy to any gas, it will absorb some in the form of it, when you will give certain energy to any gas, it will absorb some। ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा जो उसका काम का है। gas will any gas, it will absorb some of them and let go the remaining rays। यानी कि सर सिंपल सा, जब भी आप कोई नॉर्मल लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे तो आपको 7 कलर मिल जाएगा, ठीक है, पर जब भी कोई आप लाइट को कोई गैस या किसी से पार कराओगे तो आपको पूरा 7 कलर नहीं मिलेगा, आपको मान लीजिए 5 कलर मिल गया, 4 कलर मिल गया, कोई इतना भी कलर मिल गया। यानी कि सर जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो कुछ एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस केस में जो एक्स हमारा गैस था वो क्या किया, एब्जॉर्ब होने के लिए आपका ऑरेंज और ग्रीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि ऑरेंज और ग्रीन से उसको एनर्जी मिला तो वो एक्साइट होकर ऊपर चल गया। यही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, होप करता हूं आपको ये नॉर्मल सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, तो ड्रॉबैक क्या था भोर बाबू का, भोर बाबू का ड्रॉबैक क्या था। भोर बहुत कुछ अच्छा तो दे दिया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा दे दिया है, एटम कैसे स्टेबल है वो सब बता दिया, पर बाबू का ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक क्या था, इन इन फेल्स इन, अरे बाबू ही होगा, सॉरी बाबू, he fails in explaining the spectra of multi-electron atoms. It only explains the spectra of one electron species like hydrogen, helium plus and lithium 2 plus। यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो बोर बाबू उसको नहीं समझा पाए। कैसे नहीं समझा पाए सर? सर सबसे पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1, तो 1 यानी कि एक 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर आ गया। अब हीलियम प्लस, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन हीलियम यानी कि 2, तो सर हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 है, पर यहाँ पर क्या लिया गया, हीलियम प्लस, हीलियम प्लस के अंदर 2 प्रोटॉन तो है पर क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर आ गया। ठीक है सर, अब लिथियम 2 प्लस का क्या सीन है सर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, पर 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो यहाँ पर भी कितना गया, 1, यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा दे पाए। जैसे कि मैं आपको क्या दिखाया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर। पर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे होगा सर, देखिए सोडियम का क्या है, Na यानी कि 11, तो 2,8,1, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, तभी ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ही खाली एक्सप्लेन कर पाया। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का कितना है, 12, तो 2,8,2, इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोला बाबू मेरे को नहीं पता, तुमको जो समझना है समझ लो, मेरे को नहीं पता, बात खत्म। फिर दूसरा क्या, अकॉर्डिंग टू बोर द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर प्लेनर। भैया बोर जी के अनुसार सर्कुलर ऑर्बिट क्या रहता है, प्लेनर रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, पता है आपको, जो आप 10 क्लास तक पढ़े हो क्या, कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, ये क्या है, प्लेन्स है, यानी कि एक प्लेन पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, पर इलेक्ट्रॉन ऐसे से थोड़ी ना घूमता है, इलेक्ट्रॉन तो 3D में घूमता है। अरे बाप रे सर क्या बोल रहे हैं, आपको भी नहीं पता था,
अगर आपको नहीं पता है तो चैनल में आगे बढ़िए। इसके बाद वाला जस्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्वांटम नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका ही आपका पूरा बदल जाएगा। तो चैनल पे भाई नहीं है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो। तीसरा पॉइंट क्या है कि ही कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन मूव 3D पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। कैसे इलेक्ट्रॉन 3D पाथ में घूमता है ये मैं आपको समझाऊंगा लेक्चर में, आगे बढ़ते रहिए। तीसरा क्या, he considered that electron only have particle nature but he didn't explain about wave nature। अरे बाबू इसको तो पता ही नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में घूमता है, तो वो वेव नेचर कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर मान लो कि आपको पता ही नहीं है कि महाराज होटल कहां पर है, तो आप समोसा कैसे लेने जा पाओगे वहां पर, आप बताओ ना यार। यहाँ पर इसको पता ही नहीं था कि वेव नेचर क्या होता है, तो वो वेव के बारे में, इलेक्ट्रॉन वेव में घूमता है, वो कैसे बता पाएगा। कॉमन सेंस है भाई, आप लोगों के पास भी कॉमन सेंस है, भोर जी के पास था, पर वहां पर उनका कॉमन सेंस अनकॉमन हो गया था। एक साथ और भी कुछ ड्रॉबैक थे नॉर्मल से, तो उसको आप क्या है ना, आपके ड्रॉबैक के जो बुक के ड्रॉबैक्स रहेंगे, मतलब बुक के ड्रॉबैक्स में जो भोर जी का ड्रॉबैक रहेगा आपके बुक में जो प्रिंटेड है, आप उसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ये क्या इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स था तो मैं करा दिया। पहला ड्रॉबैक बस सिंपली यही बोलता है कि सिंगल स्पीसीज के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बता पाया, मैग्नीशियम जिसके 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में उसको नहीं बता पाया। दूसरे पॉइंट में वो बोला खाली इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आप छू सकते हो पर इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव में मूव करता है वो उसको नहीं पता था। तीसरा क्या, ही कंसीडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन ओनली हैव पार्टिकल नेचर बट ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट वेव नेचर। हाँ, इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉइंट में क्या था कि प्लेन में घूमता है पर वो सर्कुलर पाथ 3D में घूमता है, यानी कि एक्स एक्सिस में घूमता है, वाई एक्सिस में घूमता है और जेड एक्सिस में घूमता है। ये सब भोर जी को नहीं पता था। तो अभी हम लोग भोर जी को ये सब नहीं पता था। अब इसके बीच में कौन कौन है आपको पता है, इसके बीच में आए आपका भोर जी को मॉडिफाई किए सोमरफेल्ड, फिर डुअल नेचर आके डी ब्रोगली जी आके वेव नेचर पार्टिकल नेचर के बारे में बताया। पर आज हम लोग क्या कहेंगे, हम डायरेक्ट क्वांटम नंबर में चलेंगे कि आपको जिससे आसानी होगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटम नंबर यानी कि वेव नेचर तो नहीं, मतलब कैसे एक इलेक्ट्रॉन घूमता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉबैक, किसके ड्रॉबैक को, भोर जी के ड्रॉबैक को, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बाबू, तो अब क्या हमारा क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर यानी कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर इलेक्ट्रॉन इस समय कहां पर प्रेजेंट है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू, देख लेते हैं एक बार। हाँ हो रहा है एकदम, मैसेज भी आ रहा है यूट्यूब से हमें नोटिफिकेशन, और किसका ही आएगा। तो अब क्या है कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 8, फिर चौथे सेल में 18, ऐसे करके कुछ भी सीक्वेंस है मान लीजिए। अब आपको हम लोग एग्जैक्ट घर बताएंगे इलेक्ट्रॉन का होता है। जैसे देखिए, अब आपसे कोई घर पूछे, ठीक है, आप कहां पर, जैसे आप कहां रहते हो, आप वर्ल्ड में रहते हो, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप कहां रहते हो, वर्ल्ड में, फिर कौन से कंट्री में रहते हो, इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में रहते हो, यानी कि वो हो गया अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर, अरे सर ये क्या होता है, यही होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर का, आपका इंडिया है। फिर आप उसके अंदर कहां आ गए, हाँ आप कहां रहते हो, ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में कहां पर रहते हैं सर आप, ओडिशा में रहते हैं, चलिए ओडिशा में रहते हैं, वो आपका गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर आप कहां रहते हो ओडिशा में, सुंदरगढ़ जिला के राजगामपुर शहर में, तो वो क्या हो गया सर आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। ऐसे करके क्वांटम नंबर का एड्रेस होता है। बताते सबसे पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां होता है, अरे बाबू आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कहां रहते हो सर, ओडिशा में, कहां रहते हो सर, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कहां रहते हो, राजगामपुर में। भाई ऐसे कोई रैंडम का बता रहा हूं, अब मेरे को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये क्या है कि कहीं ऐसे पहुंच मत जाना वहां पर, तो ऐसा नहीं करना बाबू, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब क्वांटम नंबर से हम लोग क्या पहुंचते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का हम एड्रेस बनाते हैं कि इस वक्त वो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है सर। अब सबसे पहला क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि कौन से शेल में प्रेजेंट है, पहला शेल, ठीक है, एक मिनट रुकिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या, ये पहला शेल है, ये क्या है बाबू, दूसरा शेल है, ये क्या है बाबू, तीसरा शेल है, और ये क्या है बाबू, चौथा शेल है, ठीक है सर। पहला शेल का नाम क्या है, के, ऐसे यहां पर लिखते हैं, पहला शेल का नाम क्या है, के।
दूसरा सेल का नाम क्या है L, तीसरा सेल का नाम क्या है M, चौथा सेल का नाम क्या है N है। तो ये सब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग का क्या यही है, ठीक है। ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द शेल, इट रिप्रेजेंट्स द शेल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। n बराबर 1 यानी कि वो क्या हो गया, के शेल हो गया। n बराबर 2 वो क्या हो गया, एल शेल हो गया। n बराबर 3 वो क्या हो गया, एम शेल हो गया। और n बराबर 4 क्या हो गया बाबू, एन शेल हो गया। अरे सर ये सब क्या है, अभी मैं आपको, ये तो आपको पता था के एल एम एन, हमारे पास 4 शेल होते हैं। अब उससे और ऊपर बढ़ोगे तो उतने बस और शेल आ जाएंगे। पर यहाँ पर बाबू हम लोग वो मेथड छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कि 2 8 2,5 नाइट्रोजन के लिए, 2,7 नाइट्रोजन के लिए, 2,5 किसके लिए किसके लिए। अब ये वाला मेथड छोड़ देंगे। जैसे अब आपको क्या नाम है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका क्या लिखते थे 1, फिर नाइट्रोजन। जैसे मेरे को पता है कि आप यहां तक पहुंच गए तो आपको ये चीज पता होगा, पर मैं आपको, ये हमारा टॉपिक है भाई क्वांटम नंबर, तो उसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन में कितना है, नाइट्रोजन आपका है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 है, 2,5। ये मेथड था बाबू क्लास 11 तक के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नया मेथड, यानी कि किस टाइप में वो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किस टाइप में वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, अभी हम लोग वो चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, कि शेल बताता है कि कितने शेल है, ठीक है सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, कौन सा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। हर एक शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2n का स्क्वायर। ये क्या बाबू फॉर्मूला है उसका, ये क्या उसका फॉर्मूला है, 2n का स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए कि पहला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल मान लो, तो 2 इंटू एन कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2। यानी कि पहले शेल में, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। सर ये तो पता था। अब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 2 इंटू एन, यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड यानी कि सेकेंड शेल यानी कि 2, तो एन क्या है यहां पर, एन क्या है बाबू, इट रिप्रेजेंट दी शेल। और हम लोग क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से। एन बराबर 1 यानी कि के शेल, n बराबर 1 यानी कि के शेल, तो n बराबर 2 यानी कि दूसरा शेल, तो n का जगह में यहां पर क्या पुट कर देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब थर्ड शेल की बारी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब, यानी कि 2 का स्क्वायर 2 इंटू बाबू रुक जा, 2 इंटू 3 यानी कि थर्ड शेल और उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, यानी कि थर्ड शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब जैसे ये शेल है मान लो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन अब अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल मान लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल कितना होगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 2 32, यानी कि चौथे शेल में कितना 32। अब उसका आगे आप जैसे बढ़ते जाओगे तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपली क्या बताता है सर, हमें नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया। अब आपको बताऊंगा मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। अब इसको नोट कर लीजिए पहले। अब क्या भाई हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स दी सब शेल, यानी कि एक शेल के अंदर और भी शेल्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब शेल। यानी कि जो हमारा ये एटम है उसके चारों शेल हैं, उसके अंदर और भी शेल्स हैं, उसके अंदर क्या और भी शेल्स हैं। यानी कि आप कहाँ रहते हो, उड़ीसा में, उड़ीसा तो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल हो गया एक तो 2800 शेल है ना अपने पास, 28 आपका मध्य प्रदेश, जो भी जितने भी हमारे स्टेट्स है। उड़ीसा में कहाँ रहते हो बाबू आप, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या हो गया आपका सब शेल हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, सब शेल हो गया, इट रिप्रेजेंट्स सब शेल। तो सब शेल में इसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं, एल से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, एल से, एल से, एल से, एल से। यानी कि कितने हमारे पास सब शेल है, ठीक है, कितने हमारे पास सब शेल है।
सब शेल कितने हैं इन द मीनिंग की एक शेल में कितने सब शेल है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर पहला कौन सा शेल है हमारे पास, के शेल। के शेल में कितने सब शेल है। तो अब क्या है बाबू कि हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। के शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट है वो अभी मेरे को आपको बताना है, ठीक है। के शेल में कितने सब शेल प्रेजेंट है। तो के शेल का नंबर क्या होता है 1। के शेल क्या है पहला में 1। तो इसमें कितने सब शेल प्रेजेंट होंगे आपको पता है, 1 प्रेजेंट होंगे। और उसका नाम क्या होगा आपको पता है, सिर्फ एक होगा एस। एस 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 पी डी एफ, याद है ना, चार चार सब शेल, वही अभी जिक्र कर रहे हैं। कैसे करेंगे बाबू, के शेल का नंबर कितना है 1, तो उसमें कितने सब शेल होंगे, सिर्फ एक, ठीक है सर। अब मान लीजिए के के बाद एल शेल आ गया, एल शेल का नंबर कितना है 2, तो उसमें कितने सब शेल होंगे सर, 2। यानी कि एस के बाद एस और पी, 2 यानी कि एस और पी दोनों इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सर तीसरा यानी कि के एल एम, एम शेल में एम शेल का नंबर कितना है 3, तो उसमें कितने सब शेल हो जाएंगे भाई, 3 यानी कि सर एस पी डी, रिपीट होगा, सीक्वेंस होगा, रिपीट होगा। और एन शेल में क्या होगा सर, एन शेल में चौथा, तो इसमें कितने सब शेल आ जाएंगे बाबू, 4, यानी कि एस पी डी एफ, चारों सब शेल आ जाएंगे। कैसे आएगा बता रहा हूं, ठीक है, कैसे आएगा बता रहा हूं। यानी कि सर सिंपली हम लोग यहाँ पर दिल के अंदर क्या लिख सकते हैं पता है आपको, नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। जितना नंबर शेल होगा उतने उसमें सब शेल होंगे। यानी कि पहला नंबर का शेल होगा तो उसमें एक सब शेल होगा, दूसरा नंबर का शेल होगा तो उसमें 2 सब शेल होगा, 2 होगा क्या, एसपी, तीसरा होगा तो एसपीडी, चौथा होगा तो एसपीडीएफ। सर समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये क्या न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ठीक है, ये क्या है चौथा शेल है। तो क्या बोला, जितना शेल है उसमें, जैसे मान लीजिए के शेल है, के शेल में कितने सब शेल है, सिर्फ एक, तो उसका नाम क्या है एस, उसका नाम क्या है एस। यहां पर नहीं लिखते हैं इसको, इसको मैं लिखता हूं आपको यहां पर। यानी कि के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट रहेंगे, एस वाले पे। कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, एस वाले पे। अब दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल है, 2, यानी कि एक क्या है एस है और एक क्या है पी है। यानी कि दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते थे हमारे 8, पर अब क्या होगा, एस का कैपेसिटी सिर्फ कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाएंगे, फिर 6 इलेक्ट्रॉन पी में भरा जाएंगे, ठीक है सर। तीसरा हमारा क्या है, एस पी डी, तीसरा में तीनों आ गया ना, एस पी डी। तो वापस से एस में कितने भराएंगे 2, पी में कितने भराएंगे 6। 6 कैसे भराते हैं उसका भी एक सीक्वेंस है, वो हम लोग जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि इसके नेक्स्ट वाले पे। और डी में कितने भरा जाएंगे 10, मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। चौथा क्या हमारा एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, यानी कि पहले एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। इसका भी एक सीक्वेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कि देखिए इसको 1s हम लोग बोल सकते हैं। 1s क्यों बोलेंगे सर हम लोग इसको, क्योंकि बाबू यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिटल में, तो इसका नाम क्या होगा 1s। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2s 2p, क्योंकि ये क्या सेकंड ऑर्बिटल पे, ठीक है सर, फील आ रहा है। अब क्या 3s 3p 3d, क्योंकि ये क्या थर्ड में। अब क्या 4s 4p 4d 4। इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको आगे क्या करूंगा समझाऊंगा। तो सर के शेल का नंबर कितना है 1, तो उसमें सब शेल सिर्फ कितना होंगे 1, और उसका नाम क्या होगा एस। सर एल शेल में कितने शेल है, एल यानी कि दूसरा नंबर वाला शेल, तो उसमें कितने सब शेल होंगे 2, यानी कि एसपी। सर एम शेल में, एम शेल का नंबर कितना है 3, तो उसमें कितने सब शेल होंगे 3, एसपीडी, चौथा का एसपीडीएफ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, अब इतना तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं, आपके एसपीडीएफ 4 ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। पहले में कैसे घूमेंगे, दूसरे में कैसे घूमेंगे, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक हमें कौन दिया था, अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये चीज बताए थे, ठीक है। अब सर ये एसपीडीएफ का भी एक अपने में नेमिंग होता है। एसपीडीएफ का नेमिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एस है, तो हम लोग अजीमुथल को किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एस है, एस, तो एस के लिए हमारा नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर होता है इसके लिए, बस आप वो नंबर को कैसे याद रखोगे, L इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि जो नंबर का शेल है उससे आप एक माइनस करोगे तो आपको सब शेल का नंबर मिल जाएगा। वाह 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 वाह, एक दिल का और पॉइंट मिल गया। जो नंबर का शेल है उससे
1 माइनस करो और सबशेल का नंबर मिल जाएगा। जो नंबर का शेल उससे 1 माइनस करो तो आपको सबशेल का नंबर मिल जाएगा। सर शेल का नंबर क्या था? KLMN 1 2 3 4। सर सबशेल का नंबर कितना है? S यानी कि n-1। तो 1 माइनस 1 यानी कि S का नंबर कितना हो जाएगा? 0। अब L यानी कि सर S के बाद क्या आता है? P। तो P के लिए आप क्या करोगे? 2 माइनस 1। सर P कहां पर रहता है? सेकंड में रहता है। S तो रहता ही है पर P भी कहां रहता है? सेकंड में। तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब सर D, सर 3 माइनस 1 यानी कि 2। और सर F यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। यानी कि सर SPDF का नंबरिंग क्या है बाबू? SPDF का नंबरिंग क्या है? 0 1 2 3। यानी कि ये सेल से एक नंबर पीछे रहेगा। नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल पर नंबरिंग के लिए यानी कि सबसेल का नंबरिंग कितना दिया हुआ है वो n-1 यानी कि आप L को फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये हमें कौन दिया था? हमारे अजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये मिला था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ बाबू, तो तीसरा हमारा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि कितने हमारे पास ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल सर कितने हमारे पास कमरे हैं? कितने हमारे पास क्या है बाबू? कमरे हैं। कितने हमारे पास क्या है? कमरे हैं। किस पे सर? सबशेल पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स यानी कि कमरे। कहां पर? कमरे। यानी कि बाबू एस में कितने कमरे हैं, पी में कितने कमरे हैं, डी में कितने कमरे और एफ में कितने कमरे हैं, इसको कौन बताता है? हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन दी पर्टिकुलर सबशेल। बाबू एक मिनट दो, इसको भी समझा रहा हूं। यानी कि सर आप क्या बोले कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 शेल होते हैं या ज्यादा भी होता है, पर अभी तक हमने 4 पढ़ा। पहला क्या था? K, दूसरा क्या था? L, तीसरा क्या था? M और चौथा मान लीजिए N है। ठीक है सर, उसके बाद कौन आया? हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर। वो क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमते, वो पर्टिकुलर सबशेल में घूमते हैं। यानी K में एक सबशेल प्रेजेंट है जिसका नाम है S, और इसमें L में क्या है? S और P। फिर M में क्या? SPD। यहां तक कौन बताया? अजीमुथल। अब उसके बाद आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो बोला S में ऐसा नहीं है बाबू कि इलेक्ट्रॉन है आराम से यहां यहां घूम रहे हैं, P में यहां यहां 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करे घूम रहे हैं। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर अपने कमरे के अंदर घूम रहे हैं। ऑर्बिटल यानी कि अपने अंदर में उनका एक सिस्टम बना हुआ है। यानी कि मान लो आपका घर है, कैसे बताएं? जैसे चलो अब एकदम ना इसको हम लोग फील में लेते हैं इन द सेंस की आप रहते हो, मान लो आप कहाँ रहते हो? मान लो आप रायपुर में रहते हो। ठीक है, रायपुर में रहते हो। ठीक है, तो रायपुर क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं बार बार एग्जांपल क्यों चेंज कर रहा हूं? मैं ओडिशा में आता हूं। ठीक है, ओडिशा में आप क्या रहते हो? हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सुंदरगढ़ क्या हो गया आपका? अजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी कि आप पर्टिकुलर सुंदरगढ़ वाले एरिया में रहते हो। अब सुंदरगढ़ में कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? सुंदरगढ़ में कहाँ रहते हो? ऐसा तो नहीं है ना बाबू के रोड में घूमते रहते हो। सुंदरगढ़ के अंदर बहुत सारे टाउन्स आते हैं। उस टाउन में से आप कहाँ रहते हो? पर्टिकुलर राजगामपुर में रहते हो। राजगामपुर में रहते हो यानी कि आप एक पर्टिकुलर राज्य में। दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? प्रीतमपुरा में। प्रीतमपुरा में कहाँ रहते हैं सर आप? प्रीतमपुरा में रहते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपका हाउस नंबर 5 में। हाउस नंबर 5 के आप कोई पर्टिकुलर रूम में फेंकाए रहते हो। यानी कि रूम मतलब कि क्या होता है? ऑर्बिटल, एक ऐसा जगह जहां पर आप घूम रहे हो। ऐसा नहीं कि घर में पूरा घूमोगे, आप अपने रूम में सब काम करोगे ना, जो भी काम करना है आपको, तो आप पर्टिकुलर ऑर्बिटल उसको वही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर हमारा ऑर्बिटल क्या होता है, कितना होता है? तो एस एस जो हमारा सबशेल है, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होते हैं। यानी कि एस में सिर्फ एक कमरा होता है और 2 इलेक्ट्रॉन आराम से उसमें ही घूमते हैं। अब सर पी में, हमारे पी सबशेल में हमारे पास कितने कमरे होते हैं? 3 कमरे, यानी कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल को हम लोग क्या मानेंगे? कमरा। अब हमारे पास सर डी सबशेल में हमारे पास कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 5 कमरे होते हैं। और सर एफ सबशेल में हमारे पास 7 कमरे होते हैं। कितने होते हैं? 7 कमरे होते हैं। 7 कमरे होते हैं। ये हमें कौन बोल दिया बाबू? ये हमें कौन बोल दिया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है,
अब सर इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2l-1। सर फॉर्मूला के मदद से हम लोग ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि मान लो s सब शेल है तो उसका l कितना होता है? 0 होता है। s सब शेल के लिए l कितना होता है? 0 होता है। याद है ना, लास्ट वाले स्लाइड में बताया था। l कैसे होता है? n-1। तो l कितना होता है? 0 होता है s सब शेल के लिए। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि उसमें कितने कमरे हैं। तो यहाँ पुट कर दो फॉर्मूला में, 2 into 0 - 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो गया बाबू? यहाँ पर कितना हो गया? सॉरी 2l+1 बाबू, सॉरी +1 तो 2l+1 यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 1। यानी कि इसमें कितना ऑर्बिटल है? 1। अब यहाँ पर मान लो p सब शेल में l कितना होता है? 1। तो 2 into 1 + 1 यानी कि 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 ऑर्बिटल है ना? हाँ, 3 ऑर्बिटल है सर। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या सिंपल? 2l+1। क्या है सर फॉर्मूला? सिंपल 2l+1। कैसे करेंगे आपको समझा दिया। l यहाँ पर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ सब शेल, यानी कि s सब शेल में कितना होगा, p में कितना होगा, d में कितना होगा, f में कितना होगा। अभी हमारा मकसद, आप सीक्वेंस को समझ रहे हो ना? देखो s में 1, फिर 3, फिर 5, यानी कि ऑड नंबर में ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, चलिए ठीक है सर, समझ गए। तो अब अब बाबू ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सब शेल के अंदर ऐसे नहीं कि घूमर 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 गोल गोल घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? ऐसे नहीं घूमते। ये कैसे घूमते हैं? सब घूमने का भी एक अलग तरीका है। 3D में घूमते हैं बाबू लोग। ये आपको हम शेप भी आज के लेक्चर में जरूर बताएंगे। ठीक है, अभी तक आप इतना समझिए कि एस सब शेल में एक कमरा है, यानी कि एस के अंदर मान लीजिए एक कमरा है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एक चीज यहाँ पर समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कमरे में 2 ही ठो घूमेंगे। क्यों घूमेंगे भैया? फंडामेंटल है, आप इसको कुछ नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पर सर 3 ऑर्बिटल यानी कि 3 कमरे हैं। तो देखिए ऐसे करके 1 1 2 3, और 3 में हर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझे समझे समझे? पी में क्यों 6 थे? अब यहाँ पर 5 कमरे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सर एफ में 14, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ देखिए अब मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर। मैंने क्या गलती किया कि मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भरा। हमें भरना कैसे रहता है आपको पता है? सबसे पहले आपको एक एक भरना रहता है हर एक कमरे में, फिर आपको पूरा भरना रहता है। मेरी गलती से सीखो। सबसे पहले आपको क्या भरना है? एक एक, यानी कि 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3। अरे सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप कहाँ से ला दिए? स्पिन क्वांटम नंबर उसमें समझाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज में क्यों लाया। 5 ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 6 7 8 9 10। 14 के लिए बाबू भर देना तुम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट डजंट डिपेंड कि पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, कोई भी किसी में हो सकता है। बस एक चीज याद रखना है कि एक अगर क्लॉकवाइज में तो दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में ही विचित्र बाबू लोग हैं। ये आपस में क्या है? विचित्र बाबू लोग हैं। ये कैसे कैसे घूमते हैं अभी वो बता देता हूँ। जैसे कि एस ऑर्बिटल में वो स्फेरिकल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल से हम लोग चालू करते हैं। पी ऑर्बिटल का जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस में घूमते हैं, फिर दूसरा वाई एक्सिस में, फिर जेड एक्सिस में। फिर डी ऑर्बिटल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? कैसे घूमते हैं बाबू? कैसे घूमते हैं मेरी जान? पी इसमें कैसे घूमते हैं? जैसे क्या नाम है, इसमें कैसे घूमेंगे आपका? इसमें कैसे घूमते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में घूमते हैं। सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। बस अभी यहाँ पर आप समझ लो। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में, फिर डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में, फिर डी जेड स्क्वायर में कंप्लीटली, फिर डी, फिर क्या नाम है? डी 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 डी। हाँ, डी में कैसे घूमते हैं? डी में कैसे घूमते हैं बाबू? डी में कैसे घूमते हैं? से कमरे हैं, मान लो दो, डी एक्स वाई डायरेक्शन में घूम रहा है, फिर दो ठो घूमते हैं डी वाई जेड में, फिर डी जेड एक्स में, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, फिर डी जेड स्क्वायर में। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। ऐसे करके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। घूमर 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 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में।
सर क्यों घूमते हैं, फंडामेंटल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लेंगे। अब लास्ट हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसको नोट कर लीजिए। अभी तक समझे ना क्या हुआ, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर सब शेल रहते तो उसमें घूमते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल रहते हैं उसके अंदर घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, अलग अलग डायरेक्शन घूमते हैं, मैं आपको बता दिया। यानी कि पी, अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करे, इधर वो एक्स एक्सिस में घूमेगा, या इधर वो एक्स एक्सिस में घूमेगा, वाई एक्सिस में घूमेगा, या जेड एक्सिस में घूमेगा, जेड एक्सिस आपके तरफ, ठीक है। और इसमें डी में यानी कि एक्स वाई में भी घूम रहा है प्लेन में, वाई जेड में भी घूम रहा है, जेड वाई में भी घूम रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में घूम रहा है, और इसमें सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस फंडामेंटल तो ये सब चीज को समझो। चौथा क्या हमारा, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। भाई देखिए, आप नोट कर लिए होंगे, करते रहिए, ठीक है। थोड़ा हमसे बातचीत भी करते रहिए, चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो, प्रमोट करो बाबू। अब क्या है हमारा, अब क्या है हमारा, क्या है हमारा, अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट only two electron can revolve in a particular ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क है, ऑर्बिट यानी कि सेल, ऑर्बिटल यानी कि वो कमरा, तो हर हमेशा पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे दो ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है सर। इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, वन रोटेट, और क्या बोला, एक रोटेट करता है, वन रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर ए बाबू कहां ऊपर चढ़ते जा रहा तू, यहाँ ऑर्बिटल लिखने का, ठीक है। एंड अनदर, ANOTH, एंड अनदर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये चीज मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ये भी चीज आप समझ जाइए इसी स्लाइड पे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है बाबू, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ठीक है। पहला शेल में कितने सब शेल होते हैं, सिर्फ एक, यानी कि S, यानी कौन सा है वो, S है, S। दूसरा में क्या है, S और P। तीसरा में क्या था, S P D। चौथा में क्या है, S P D F। अब इसका नेमिंग, इसको हम लोग 1s लिख सकते हैं। 1s क्यों सर, 1 क्या, नंबर ऑफ पीरियड, सॉरी नंबर ऑफ शेल, तो 1s यानी कि ये फर्स्ट शेल है। सर इसको 2s और 2p लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड शेल का है। सर इसको 3s 3p 3d लिखेंगे क्योंकि ये थर्ड शेल का है। सर इसको 4s 4p 4d और 4f लिखेंगे क्योंकि ये फोर्थ शेल का है, ठीक है। अब सर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आपको बताया था ना कि s में कितने कमरे हैं, एक, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, स्पिन क्वांटम नंबर में बताएं, ठीक है सर, s में भर दिए। अब सर यहाँ पर पहले 2s में भरे कि 2p में भरे, 2s में भरेंगे, क्यों, क्योंकि 2s का एनर्जी कम है एज कंपेयर टू 2p, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, आगे आगे बताएंगे। बस अब आप इतना समझिए कि यहाँ पर पहले हम लोग 2s में भरेंगे, उसके बाद 2p में, तो 2s में 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखिए ऊपर में 2, ऊपर में 2। अभी सब देखिए, सब आपको ना फैला फैला लग रहा है, 2 मिनट का समय दीजिए, आपको एकदम सब ऑन दी हैंड लगेगा। बोलेंगे क्या था मास्टर जी, डायरेक्ट ट्रिक दूंगा, डायरेक्ट गेट द ट्रिक एंड हैव द आंसर, ओ ये। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6, क्योंकि p में कितने कमरे थे, p में हमारे पास कितने थे, 3 ऑर्बिटल थे, हर एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसमें कितने टोटल आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर 2p के पावर 6 हो जाएगा, 2p का पावर क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर सर 3s की 3p की 3d, 3s में, तो इसमें कितने आते हैं, 2, फिर p में कितने आते हैं, 6, और d में 5 ऑर्बिटल थे हमारे पास, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3d 10, फिर 4s 2 और 4p 6, 4d 10, 4f, f के 14, क्योंकि f में कितने ऑर्बिटल थे, 7 ऑर्बिटल थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। होप करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब सर हमारा साथ हो रहा क्या है, अब हमारे साथ क्वांटम नंबर में बेसिकली हमें बोला गया था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ,
इसके बाद मैं आपको दो प्रिंसिपल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्या सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब यहां पर समझिए क्या हो रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सबशेल। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल पे। ठीक है, शेल पे हर एक शेल पे अलग अलग सब शेल होते हैं, हर एक सब शेल में अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है, हाउ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये क्या अभी तक का समरी है, ये क्या बाबू अभी तक का समरी है। ठीक है, ये क्या अभी तक का समरी है। समरी दिख रहा है आपको, हम भी देख लेते हैं। हाँ बाबू दिख रहा है, SUMMARY समरी है। ठीक है, अब दो रूल है बस कि कैसे आप क्यों पहले 1s के बाद 2s में गए, फिर 2p में आए, 2s के बाद डायरेक्ट 3s में क्यों नहीं चल गए, 2p पे आए। तो ये एक रूल है। क्यों है रूल, फंडामेंटल है, साइंटिस्ट ने दिया, हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्यों का जवाब हम कैसे देंगे भाई, हम थोड़ी ना PhD के, हम जिस दिन PhD करेंगे उस दिन आपको बताएंगे। देखते हैं क्या रहता है हिसाब। तो पहले आप इसको तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब बाउस प्रिंसिपल, अब बाउस प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट electron are filled in the increasing order of energy। इलेक्ट्रॉन किस बेसिस से भराता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे। वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यानी कि क्यों 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, क्योंकि उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगा तो उसका एनर्जी इंक्रीज होगा पर स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी पे करना है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसका रहता है, 1s2, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है। अब 1s2 मान लीजिए आपके पास 1s2 और 3s2 है, तो कहां से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, आपको पता है 3s2 से, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा रहने के कारण उसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो अब यहाँ पर क्या है 1s2, ये सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा। अभी तक अगर आप अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे और आप BSc कर रहे हो तो अभी तक आपको ये सीक्वेंस तो याद हो ही गया रहेगा। ठीक है, फिर भी एक बार आके देख लो, 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर सर 3d10 नहीं बाबू 4s2, फिर क्या 3d10। बस इतना तक आप याद कर लो, आपका 12 तक तो कहानी निकल ही जाएगा, +3 वालों का भी अभी तक चल जाएगा। यानी कि सर ये सीक्वेंस को, सर यहाँ पर 3d तो पहले आता है उसके बाद 4s आता है, पर यहाँ पर 4s क्यों पहले आ गया, इसका रीजन हमारे पास नहीं है बाबू, बस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तुम आपको दे दी। ये सीक्वेंस आपको क्या करना है, याद करना। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सोडियम में लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो अब 2, 8, 1 अब से नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर 2p6, फिर 3s1। 1 क्यों सर, 3s2 होता है, पर यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। अब सर मान लीजिए क्लोरीन का 17 है, तो 17 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 5 और 2 7, 7 और 6 आपका 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखाता है। अब मान लीजिए आपका मान लीजिए आप क्रोमियम का, क्रोमियम एक्सेप्शन अभी नहीं कराएंगे, आप पागल हो जाओगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मान लीजिए करते हैं। कोबाल्ट का कितना 27, ये ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बाबू रुक जाओ, हम समझ गए आपको डाउट क्या आता रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, 7 और 2 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 2 25, 25 और 2 27। ये ऐसे होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। सर 3d10 तक क्यों, 7 इलेक्ट्रॉन में तो कोबाल्ट मिल गया। सर लिथियम कैसे लिखेंगे बताइए, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 1s2, 2s1 ऐसे। सर फ्लोरीन कैसे लिखेंगे, फ्लोरीन
आर्गन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना है 9, तो 1s2 2s2 2p5 2p5 2p क्या है 5 है 6 5। सर नियॉन का कैसे लिखेंगे, नियॉन का कितना 10, तो 1s2 2s2 2p6 कंप्लीटली फिल्ड। तो ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई अपने लिए ताली बजाओ कि अभी तक आप यहाँ तक रुके हुए हो, आपको अब बॉस प्रिंसिपल के हिसाब से समझ में आ गया कि आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी पे, और इस तरीके से आप इसको भर दोगे। ठीक है, अब हमारा क्या है हंट्स रूल। हंट्स रूल क्या बोलता है, अब इसको नोट कर लीजिए तो एकदम झटाक पटाक झटपट सटासट लक्ष्मण जी की घर के अंदर। ठीक है, अब इसको नोट कर लिए होंगे, हमको आप पे विश्वास नहीं है बाबू, कर लेना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब क्या है हमारे पास हंट्स रूल। हंट्स चाचा क्या बोलते हैं, हंट्स चाचा सिंपल है, हंट्स चाचा हंट्स रूल क्या बोलता है बाबू हमारे लिए। हंट्स रूल क्या बोलता है, वी विल फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल एंड देन बेयरिंग विल स्टार्ट, यानी कि वी विल फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पेयरिंग चालू करेंगे। सर मतलब सर जैसे मान लीजिए एस है, एस में कितने ऑर्बिटल है एक, तो हम लोग पहले एक भरेंगे, उसके बाद दूसरा डायरेक्शन में दूसरा भरेंगे। नहीं समझ में आया, चलिए और देखिए पी में कितने ऑर्बिटल है 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिटल पे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिटल पे, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा ऑर्बिटल पे। अभी मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन भरना है, जैसे कि 2p6 करना है इसको, तो अब फिर से चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल पे, पांचवा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल पे और छठवां इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल पे। सर डी में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा अट्ठा नौवा 10वां, ये कौन है हमारा हंट्स रूल है। समझ गए बाबू, समझ गए ना बाबू, समझ गए ना बाबू, समझ गए ना बाबू, आप समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है समझ गए। अब हम लोग देखेंगे हमारा फाइनल क्या शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि हर एक ऑर्बिटल क्या क्या शेप होता है। हंट्स रूल को नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे भैया, भैया कोई वीडियो में अब कट नहीं लगाने का। ठीक है, अब क्या है शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल का कमरा का शेप कैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। अब क्या है देखो नया टॉपिक हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहला एस सब शेल का ऑर्बिटल का शेप कैसे रहता है। एस सब शेल का ऑर्बिटल का शेप कैसा रहता है स्फेरिकल, आराम से इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। सर पी सब शेल, पी सब शेल का शेप कैसा रहता है बाबू, पी सब शेल कैसा रहता है, तीन ठो रहता है, एक रहता है पी एक्स, एक रहता है पी वाई और एक रहता है पी जेड। ये कौन सा शेप में रहता है, डम्ब बेल। डम्ब बेल क्या होता है बाबू, अभी आपको बताते हैं। डम्ब बेल के शेप में रहता है, डम्बेल के जैसे डम्ब बेल, ये आपको डम्बेल की तरह नहीं दिख रहा, डम्ब बेल, डम्ब ये दोनों बेल है, डम है डम 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 डम। तो पीएक्स कैसे रहेगा, पीएक्स यानी कि एक्स एक्सिस में वाला बेल रहेगा। देखिए एक बेल ऐसे निकला, यानी कि एक्स एक्सिस में जो बेल सोया हुआ है वो कौन है पीएक्स है। जो बेला एक्स एक्सिस में सोया हुआ है उसका नाम क्या है पीएक्स है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये क्या एक्स एक्सिस है। जो एक्सिस जो बेला जो वाई एक्सिस में सोया हुआ है उसका नाम क्या हो जाएगा पी वाई। पीजेड सर भैया सब डिपेंड करता है नेमिंग पे। सर पीजेड कैसे, मान लीजिए जेड है और ये मान लीजिए एक्स है, तो जो बेला जेड एक्सिस में सोया हुआ है उसका नाम क्या हो गया पीजेड हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब बारी किसका है बाबू, डबल डम्बल, यानी कि डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डंबल। डबल डंबल कैसा शेप का होता है, ठीक है, डबल डंबल कैसा शेप का होता है पहले